हुकूमत ने कहा कि हम रिलीफ देंगे, तो क्या हुकूमत ने रिलीफ दिया? हमें एक पंखे का जो 1.5 लाख बिल आया, हम रो रहे हैं बार बार, ये रिलीफ ही है। पेट्रोल बढ़ जाएगा, सारे अखराजात बढ़ जाएंगे, डीजल बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, तो किराया तो बढ़ेगा ना। दुनिया में गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल पे चल रहा है। निज़ाम हुकूमत पेट्रोल पे चल रहा है। 40,000 रुपये कमाने वाला बंदा टैक्स तो नहीं दे सकता। आए दिन ही महंगा कर रहे हैं, कभी 5 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 10 रुपए। कम करना होता है तो 1 पैसा, 4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ये कोई कम तो नहीं ना। ये तो अवाम के साथ मजाक कर रही है गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आयशा लियाकत। नाजरीन, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, हमारे जहन में सबसे पहले सवाल आता है, अब किराया कितना बढ़ेगा। आज हम यहाँ मौजूद हैं लोगों से पूछने के लिए कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका असर उनकी जेब और किरायों पर कितना पड़ा है। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है किरायों में इजाफा होता है? थोड़ा बहुत ही होता है जी, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो लगता है ऐसे ही है कि जैसे बहुत किराए बढ़ गए हैं। और अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो तो फिर किरायों में कमी करते हैं या नहीं करते? जिस हिसाब से बढ़ाते हैं उस हिसाब से कमी नहीं करते, माइनर सी कमी ही होती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत की तरफ से ये ठीक है या नहीं ठीक? नहीं, ये तो गरीब आदमी के साथ सरासर जुल्म है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस है वो कम हो रही हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही हैं। गरीब आदमी पहले ही पिसा हुआ है, वो मज़ीद पिस रहा है। तो इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें ठीक थी? नहीं, इमरान खान का पेट्रोल के साथ तो नहीं मामला था इमरान खान ने, लेकिन फिर भी मामला को कंट्रोल तो किया हुआ था। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत ने ठीक तरह से कंट्रोल नहीं किया हुआ चीज़ों को? बिल्कुल नहीं किया हुआ। रशिया के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, अगर हो जाता तो आवाम को रिलीफ मिलना था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। आवाम आपसे पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ती हैं, आप उनसे पैसों का भी करते हैं कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए या हमारा किराया ज़्यादा बढ़ गया है, तो आवाम इस पर आपसे बहस करती है या वो चुप करके आपकी बात को समझती है? ज़ाहिर है अवाम में हम में से ही है ना। अवाम को जब ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो अवाम चीखेगी, तो अवाम ने तो चीखना ही है। जब उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा किसी जगह पे जाने के लिए तो वो एहतजाज तो करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत इस पर गौर करे तो वो आवाम के मसलियात को हल कर सकती है? हाँ, अगर हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है। हुकूमत तो हर चीज़ का मसला हल कर सकती है, अगर करना चाहे, नीयत सही हो, सिमत दुरुस्त हो तो हर काम हो सकता है। क्या हुकूमत ने ये पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा की हैं, ठीक किया? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई जब बढ़ती है ना, उसके साथ अपना उसके असरात भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास बंदा हो, चाहे बिजनेसमैन बंदा हो, ठीक है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो, पेट्रोल बढ़ेगा उससे डिस्टर्बेंस बनती है, हर बंदा डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से। हुकूमत को चाहिए जब ये इन्होंने पॉइंट बनाया है, पेट्रोल से महंगाई हर चीज़ बढ़ती है, उससे घी बढ़ता है, आटा बढ़ता है, पेट्रोल ट्रांसपोर्ट भी इसमें मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए अगर वो जहाँ पे इतना कुछ कर रही है पेट्रोल का, इसको इतना कम कर ले, लेकिन हर बंदा इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। आप ट्रैवल करते हैं, आप बसेस और रिक्शे वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या किराए में भी इजाफा होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली किराए में भी इजाफा होता है। उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, आपके जो ये रिक्शा यूनियंस हैं, इनकी ऑब्वियसली बात है ये एक माफिया है। ठीक है, ये बिला धड़क जो इन्होंने अपने फेयर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनके साथ बारगेनिंग करते हैं तो ये उसमें भी आपके साथ मतलब इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि एक आम शहरी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग करनी होती है। ठीक है, अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आता है तो उसके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह करना चाहिए या इस तरह इनके लिए मतलब ये सूटेबल है किसी के लिए। तो ये एक बैड फैक्टर है यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए इसका। जैसे लग्जरी बसेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितने ये किराए ले रहे हैं तो वो उस तरह से आवाम को सहूलतें भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? देखिए, सहूलतें क्या मतलब, अगर वो प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ तो इनकी वही हैं जो इनकी डे फर्स्ट से हैं। ठीक है, वो चाहे लो फेयर पे हो चाहे हाई फेयर पे हो, बट ये अब 4 पे लेट्स सपोज आपने बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो बसेस वालों ने 50 रुपये अपना फेयर बढ़ा देना है, तो वो 4 पे और 50 रुपये का आप डिफरेंस आप खुद मैनेज कर लेंगे, कितना आपका डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ है। तो ये ठीक है कि मतलब ज़्यादती है वैसे ये। हुकूमत ने कहा कि हम रिलीफ देंगे, तो क्या हुकूमत ने रिलीफ दिया? किस चीज़ का? अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, बिल्स में रिलीफ और कन्वेंस में रिलीफ दिया है ना। हमें एक पंखे का जो 1.5 लाख बिल आया, हम रो रहे हैं बार बार, ये रिलीफ ही है। तो आपको क्या लगता है इतने बिल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, ये तो थोड़े हैं और होने चाहिए। ये होंगे तो वो मरियम नवाज जो सड़कें बना रही है वो हमारे खाते से निकालेगी, वो कौन सा अपने पल्ले से दे रहे हैं, वो हमारे खातों से तो निकाल रहे हैं।
जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो आप सवारी से अपने किराए में भी इजाफा करते हैं, तो क्या वो आपकी उस बात को समझते हैं या फ़ौरन से आपको किराया ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो ये बात समझते नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी बहस सुबह सही होती है इस बात पे, ठीक है। और उसके बाद सवारी बैठ तो जाती है लेकिन उसकी भी छींकें निकल जाती हैं सवारी की, ठीक है। लेकिन दौड़ पे पेट्रोल की कीमत बढ़े और आप उसके पीछे किराए के 10 रुपये बढ़ा दें, तो ये क्या आप मुसाफिरों के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे? नहीं, इसमें देखें अगर पेट्रोल के पीछे 10 मतलब कि 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर करते हैं चिंची ड्राइवर्स, ठीक है। ऑटो रिक्शा जो है उसका एक फ़िक्स किराया होता है, हर बंदे को पता है कि इस फ़लाँ जगह का फ़लाँ किराया है, ठीक है। हाँ, इसमें ये टाइमिंग होती है, अगर दिन के टाइम चला रहे हैं तो उसमें ये होता है कि 2 साइड लग जाती है, आने जाने की लग जाती है। अगर रात के टाइम चला रहे हैं तो फिर 1 साइड होती है, फिर थोड़े से हम ज़्यादा ले लेते हैं पैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सवारी छोड़ के वापस आना है, तो आखिर चलें वापसी से ज़्यादा नहीं तो पेट्रोल का खर्चा तो होना चाहिए ना। तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, आप किराए बढ़ा देते हैं, जब कीमतें कम होती हैं तो तब किराया कम क्यों नहीं करते? करते हैं, कम क्यों नहीं करते हैं? हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, एक दफ़ा जो किराए बढ़ जाए उनको कम कोई भी नहीं करता। नहीं होते हैं कम। कैसे होते हैं कम? हमें तो नज़र आना चाहिए ना, कैसे होते हैं कम? किराया तो उतना ही रहता है। आप किसी भी रिक्शे वाले से पूछेंगे, पहले जब पेट्रोल था 70 रुपये, ठीक है, उस वक्त किराया था तकरीबन 30 रुपये 25 रुपये। बत्ती चौक से यहाँ का था लोकल किराया 25 रुपये, ठीक है। अब है यहाँ से 100 रुपये का किराया, क्योंकि अब 250 में पेट्रोल चला गया, 250 से प्लस है तकरीबन। तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किराए बढ़ा देते हैं आप लोग, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तब किराया कम क्यों नहीं करते? इसलिए कम नहीं करते कि ज़ाहिर सी बात है कि नहीं चलता सर्कल इसलिए नहीं चलता कि महंगाई इतनी है कि उसमें बंदा नहीं वो कर पाता, यूटिलाइज अपने खर्चे वगैरह नहीं फोड़ कर पाता, इसलिए फिर वो जो किराया बढ़ता है उसी में फिर चलाना पड़ता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर बहुत असर पड़ता है? महंगाई पे असर पड़ता है। अब आप घी का लगा लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, ठीक है, पहले था 250 रुपये किलो, अब 500 रुपये किलो हो गया है, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है घर में जो भी है किचन का खर्चा ये वो, तो उसमें जो है इजाफा हो जाता है, तो हमें तो फिर मजबूरन ये करना पड़ता है, क्या करें। यानी कि ज़्यादा आपकी जेब में खर्चों में कट जाती हैं? खर्चों में कट जाती है, इसमें बजट नहीं होता। आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी हो रही है आपके खर्चे में? बहुत मुश्किल से। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। में हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया या पिछली हुकूमतों ने ज़्यादा सपोर्ट किया? असल में ये सारा कुछ डिपेंड करता है पेट्रोल की कीमतों पे। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं, मोबाइल है, बाकी जो इसका मटेरियल है जो इसकी मेंटेनेंस में यूज़ होता है, उसकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें हुकूमतों की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा होता है तो हमारी जो आवाम है, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये सारा बोझ पड़ता है। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर को जब पेट्रोल महंगा मिलेगा तो वो किराए बढ़ाएगा, जब किराए बढ़ेंगे तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर एक बोझ आएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपने भी किराए बढ़ाए हैं? नहीं, अभी तक तो किराए नहीं बढ़े, चूँकि बड़ा छोटा सा एक आया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें इतने इजाफे में किराए तो नहीं बढ़े, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ज़ाहिर उसके ऊपर एक बोझ आ गया। तो अगर बीइंग ट्रांसपोर्टर देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी बोझ है, और अगर ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाता है तो फिर ये सवारी के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर बोझ। आपके नज़दीक हुकूमत ज़्यादा कसूरवार है या ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो किराया उसको कम नहीं करती? हुकूमत ज़्यादा कसूरवार है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ जाएगा, सारे अखराजात बढ़ जाएंगे, डीजल बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, तो किराया तो बढ़ेगा ना। तो मुसाफिर इस चीज़ पे बहस करते हैं आपसे या इस बात को समझते हैं कि अगर किराया बढ़ा है, अगर पेट्रोल बढ़ा है तो आवाम के ऊपर भी इस चीज़ का बोझ आता है? हाँ, वो पब्लिक समझ रही है सारा कुछ, और वो हमारे साथ ज़्यादा बहस भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर चीज़ महंगी है। जब वो हर चीज़ इधर भी टिकट भी महंगी हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए ठीक है या जो साबका हुकूमत थी वो ठीक थी? देखिए बीबी, महंगाई जो भी हुकूमत करेगी ना वो गलत है, चाहे मौजूदा हो चाहे साबका हो, हमें उससे इशू नहीं है, हमें है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बस। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितना फ़र्क आता है आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनके तमाम अखराजात में? मैंने कहा ना, मैं सैलरी वाला बंदा हूँ, जो राशन 10,000 में आता था 15,000 में आता है, सैलरी तो वही है ना। इस वजह से जितना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ेगा उतना आवाम पिसेगी, जितना ज़्यादा पेट्रोल कम होगा उतनी ज़्यादा आवाम बचेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पेट्रोल पे चल रहा है। मकसद है कि दुनिया में गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल पे चल रहा है, निज़ाम हुकूमत पेट्रोल पे चल रहा है, हर चीज़ तो टैक्स डाल दिया है।
आप देखिए 100-150 रुपये तो दरमियान में टैक्स है, हुकूमत हटाए ना, टैक्स दूसरे तरीके से ले। हमने तो नहीं टैक्स देना। एक 40,000 रुपये कमाने वाला बंदा टैक्स तो नहीं दे सकता। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप किराए में इजाफा करते हैं? जी हम खुद से तो इजाफा नहीं कर सकते किराए में, गवर्नमेंट नहीं बढ़ाना होता किराया। लेकिन जब पेट्रोल बढ़ना होता है तो उससे पहले ही जो है ना कीमतें बढ़ा देते हैं पेट्रोल पंप वाले, वो भी ज़्यादती है आवाम के साथ। और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है आवाम तो 10-10 दिन तक जो है ना किराया नहीं बढ़ाते, उसी किराए पे चलते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा हमें जो है ना नुकसान हो रहा है इस वजह से। हुकूमत पेट्रोल जो महंगा करती है वो भी आए दिन ही महंगा कर रहे हैं, कभी 5 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 10 रुपये। और जब कम करना होता है तो 1 पैसा, 4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ये कोई कम तो नहीं ना। ये तो आवाम के साथ मजाक कर रही है गवर्नमेंट। और जब कीमतें बढ़ती हैं किराए बढ़ जाते हैं, जब कीमतें कम होती है तब किराया कम क्यों नहीं होता? नहीं, हम तो किराया कम कर देते हैं। जब हुकूमत जो है अगर पेट्रोल की कीमत कम करती है तो हम उसी दिन जो है ना किराया कम हो जाता है हमारा। यानी कि आप हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं कि वो कब हमें बताएं और कब हम किराए को ज़्यादा करें या कब हम किराए को कम करें? नहीं, जब कम करना होता है ना तो हम जिस दिन पेट्रोल की कीमत कम होती है, चाहे 2 पैसे 5 पैसे कम हो, उसी दिन ही किराया कम हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट किराया पेट्रोल बढ़ाती है तो किराया बढ़ाने में मज़ीद 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन तक वही पुराना किराया चलता है। तो जब हुकूमत किराया बढ़ाते वक्त आपको इतनी जल्दी इख्तियार नहीं देती, तो जब किराया कम है तो आप फ़ौरन क्यों किराया कम करते हैं फिर? हम तो मजबूर हैं ना, आवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, गवर्नमेंट तो आवाम का एहसास नहीं कर रही किसी लिहाज से भी। पेट्रोल महंगा होता है, उसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो खाने पीने की अशियाँ हो, चाहे आम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल महंगा होने के साथ ही। तो साबका हुकूमत आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए ठीक थी या जो मौजूदा हुकूमत है वो ठीक है? साबका हुकूमत जो है वो बेहतर थी, लेकिन ये जो हुकूमत आ रही है ना, ये दिन ब दिन का किराया पेट्रोल बढ़ाती है। एक पेट्रोल बढ़ता है ना 1 रुपया, दुकानदार 10 रुपये किराया चीज़ें ज़रूरत एशिया की बढ़ा देते हैं। वो पेट्रोल के साथ ही हमारी ज़िंदगी की एशिया से हर चीज़ चल रही है। लेकिन ये जो अवाम है ना, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है। 1 रुपया अगर मसलन के तौर पे पेट्रोल बढ़ा है तो हम अगर उसके अवाम के साथ करते हैं कि यार हमारा 5 रुपये किराया बढ़ा दें, तो वो अवाम जब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन हमारे किराए वही हैं। गैस बढ़ती है, हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ हम बढ़ाते हैं तो वो हमें कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन हम आवाम के साथ हर तरह का कोऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना किसी के ख्वाब टूटे तो किसी के बजट फटे। हर पाकिस्तानी, हर शहरी के चेहरे पर इसका असर वाज़ेह है। इसी के साथ आयशा को दे इजाज़त, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।